हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का जो मेजर पेपर है मेरे दोस्तों, उसका एक ऐसी क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में जिनका भी सिलेबस प्राचीन भारत के बारे में है, उनमें से मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हर साल बार बार पूछे जाते हैं। यानी हर साल की मैं बात करूं तो पिछले 2 साल से पूछे जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आज आप लोगों को एकदम साधारण लैंग्वेज में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग सोचे होंगे कि सर क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की तरह आप क्लास क्यों नहीं करा रहे सेमेस्टर का। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को भूला तो नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत ही व्यस्त हो चुकी हूं अपने लाइफ में, और इस कारण से सेमेस्टर 1 का जो हमारा क्लासेस है वो पूरा का पूरा हमारे एप्लीकेशन पे चलती है। यानी हमारा यहाँ पे क्लास 12 में तो मैं दोस्तों मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाया था, है ना भाई, 2023-24 के सेशन में। लेकिन इस बार हमारा पूरा ऑनलाइन सेटअप हो चुकी है और दिन रात हमारा ऑनलाइन क्लास चलती है, इसलिए यूट्यूब में बहुत ही नाक के बराबर वीडियो में अपलोड करता हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम अच्छी तरह से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं कम पैसा में बिना बुक का घर बैठे, तो गुरुजी आप लोग एनी हाउ जो भी ऑनर्स पेपर से रिलेटेड है, आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर, पॉलिटिकल ऑनर्स पेपर, जियोग्राफी ऑनर्स पेपर, जो भी ऑनर्स पेपर लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, मेजर पेपर हो या आपका माइनर पेपर हो, जबरदस्त तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम साधारण भाषा में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मेरे दोस्तों, आप लोग देखिए भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। अगर मैं बात करूं गुरुजी भारत और भारतवर्ष से, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई 2 सालों से मेरे दोस्तों बार बार रिपीटेड कर रही है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से देखना है गुरुजी। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों भारत और भारतवर्ष के बारे में, तो कुछ मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, बाकी आप लोगों को रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्तों क्लास 11, क्लास 12 की तरह यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको 5 से 6 पेज में आपको लिखना होगा, तभी जाकर मेरे दोस्तों आपको भरपूर मात्रा में मार्क्स आएगी, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भारत और भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं गुरुजी। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, भारत और भारतवर्ष दोनों ही शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न संदर्भों को दर्शाता है। मेरे दोस्तों भारत का जो उपमहाद्वीप है इसके बारे में दर्शाती है भारत और भारतवर्ष, दोनों ही शब्द दर्शाती है भाई। आखिर क्या दर्शाता है सर, इसी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इनका उपयोग और अर्थ बिल्कुल अलग है। भारत और भारतवर्ष का सुनने में तो मेरे दोस्त एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है भाई, पूरा अलग है। आखिर अलग क्यों है? भारत का मतलब आप सभी को पता है कि यह नाम आधुनिक राष्ट्र के लिए है। आधुनिक मतलब जो मेरे दोस्तों जब हमारे देश आजाद हुई थी उस समय यहाँ पे दिया गया था, यह नाम आधुनिक राष्ट्र के लिए है, जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है। आप सभी को पता है कि भारत आजाद कब होती है? 15 अगस्त 1947 को। भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत क्या है भाई? एक संघीय गणराज्य। संघीय गणराज्य का मतलब होता है मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सा इस टर्म के बारे में ना सुनिए मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, फिर अपने मन से लिखना है। संघ का मतलब होता है मेरे दोस्तों, कभी मत भूलिएगा भारत एक देश है, बल्कि आप बताएंगे कि भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ है भाई, याद रखिए, भारत देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो जब मेरे दोस्तों बहुत सारे परिवार, वो परिवार के जो बहुत सारे मेंबर्स, मान लीजिए चलिए मेरे परिवार में 7-8 मेंबर है, जब हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा संघ कहलाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, साथ साथ चलना संघ कहलाता है भाई। ठीक है, तो संघीय गणराज्य है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस परिवार में भारत की जो मैं बात करूं मेरे दोस्तों, संघ में 28 राज्य, याद रखिएगा, और 8 संघीय प्रदेश शामिल है। इसका संविधान 1950 में लागू हुआ था। जो भारत का संविधान है यह पूरी तरह से लागू कब होती है गुरुजी? बताएंगे सर, ये हमारा संविधान लागू होती है 1950 में। ठीक है, और यह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सर गणराज्य का मतलब तो मानते हैं कि देश होता है, लेकिन सर धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मेरे दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सुनेंगे मेरे भाई। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना धर्म नहीं है। भारत का जब संविधान गठन हो रही थी उस समय यह बताया गया था कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और यहां तक कि वो अपनाना नहीं बल्कि वो अपनाने के बाद प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, मान के चलिए मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता हूं, तो मुझे किसी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं कर सकती है। यहां तक मैं जैसे मुस्लिम धर्म को ग्रहण किया हूं, ग्रहण करने के बाद
मैं अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, मैं लोगों के बारे में प्रचार प्रसार भी करूंगा। इसमें भी मेरे दोस्तों सरकार हमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकती है। ये हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि आप किसी भी धर्म को किसी भी समय छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को किसी भी समय आप अपना सकते हैं। इसको कहते हैं सर धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, अब आते हैं सर हमारा लोकतांत्रिक क्या है। मेरे दोस्तों लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा लोगों के लिए, जनता सरकार जब मेरे दोस्तों लोगों के द्वारा लोगों के लिए जब शासन करते हैं तो वो हमारा लोकतंत्र कहता है। लोकतंत्र का मतलब होता है मेरे दोस्तों डेमोक्रेसी, यानी मेरे दोस्तों इसका पूरा का पूरा सरे जाता है कि जनता का हिफाजत करना। क्या भाई? जनता का हिफाजत करना। जैसे पुलिस वालों का काम क्या है भाई? पुलिस वालों को कहा जाता है जनता का रक्षक। क्या कहा जाता है गुरुजी? याद रखिएगा, पुलिस वालों को कहा जाता है जनता का रक्षक कहा जाता है। इस बात को गौर करेंगे। इसी तरह से मेरे दोस्तों भारत की सभी जनताओं का रक्षक कौन कहलाता है? तो बताएंगे सर हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहलाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टू द पॉइंट ऑफ धर्मनिरपेक्ष एंड अपना का लोकतंत्र। दोनों बातों को आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना? आइए सर, भारत की विविधता, याद रखिएगा, सांस्कृतिक धरोहर, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक संरचना। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर इस शब्द का विविधता क्या है। ठीक है, तो विविधता का तात्पर्य सर ये होते हैं कि भारत विविधता में एकता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। मेरे दोस्तों भारत अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों हम लोग एकता बनाए हुए रखे हैं। इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर भारत के पर्यावरण के बारे में अगर मैं बात करूं, भारत के पर्यावरण पूरी तरह से विविधता पर आधारित है। भारत के किसी भी कोने पर आप चले जाएंगे, किसी भी ठंडी इलाके में, किसी भी गर्म इलाके में, किसी भी जगह, किसी भी पहाड़ पर या किसी पर्वत पर, किसी जगह आप चले जाएंगे तो वहां पर विविधता आपको देखने को मिलेंगे। यह विविधता सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों आप जीव जंतु पर ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों पेड़ पौधे में भी आप देख सकते हैं। एक ही जगह मेरे दोस्तों तरह तरह के आप लोगों को, एक ही जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे आपको नजर आएंगे। इसको कहते हैं मेरे दोस्तों भारत एक विविधता वाला देश है। आइए सर, यहाँ की सरकारी भाषा हिंदी है। आप सभी को पता है कि भारत का सरकारी भाषा क्या है गुरुजी? ये हमारा हिंदी भाषा है। ठीक ना भाई? आगे देखिए मेरे दोस्तों, याद रखिए, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। भारत का मान चलिए मेरे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन भारत के अधिकांश कार्यकारी क्षेत्र में मेरे दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है कौन सा भाषा? तो बताएंगे सर, वो भाषा होता है हमारा कौन सा प्यारे? वो भाषा होता है हमारा अंग्रेजी भाषा। नागालैंड भारत का एक ऐसी राज्य है जहां पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नहीं पता है तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सर, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ठीक है, अंग्रेजी भी मेरे दोस्तों व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भारत के जो प्रमुख है ना भाई, मेन जो है भाई, वो हमारा आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। दिल्ली भारत का राजधानी है, मुंबई आर्थिक हब है और कोलकाता सांस्कृतिक केंद्र है। संस्कृति का मतलब तरह तरह के जो कल्चरल है भाई। अब पहले जमाने के लोग बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किए भाई। उन सब चीजों का आविष्कार के बारे में अगर आपको पता लगाना है तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? कोलकाता में। ठीक है ना, साइंस सिटी में जबरदस्त आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये है सर हमारा भारत के बारे में। अभी मैं जो बात कर रहा था ना मेरे गुरुजी, मैं आप लोगों को डिफिनेशन दिया हूँ, छोटा सा भी टेलर दे रहा हूँ, पूरा मूवी में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना भाई? उसके लिए प्ले स्टोर से पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का जबरदस्त कोर्स अवेलेबल है। आप लोग कोर्स को ज्वाइन करके मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई। ठीक है, अब आते हैं सर, मैं आप लोगों को भारत के बारे में बताया, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारतवर्ष क्या है। देखिए मेरे दोस्त, सुनने में तो दोनों ही शब्द एक जैसी लग रही है, भारत और भारतवर्ष। सिर्फ यहाँ पे लग गया सर पीछे तरफ हमारा वर्ष लग गया है। इसलिए याद रखिएगा, जब किसी भी शब्द का इस्तेमाल होने से पहले किसी भी शब्द जुड़ जाए, कोई भी शब्द जुड़ जाए, उसका पूरा का पूरा मेरे दोस्तों शब्द बदल जाती है ना भाई? सुनिएगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मेरे दोस्तों, ये दिन का मतलब होता है दिन और रात, लेकिन इसी दिन का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो इसका मतलब होता है गरीब, है ना? चलिए हटाइए, हिंदी नहीं पढ़ना है भाई। भारतवर्ष, यह शब्द ऐतिहासिक, मतलब इतिहास का मतलब मेरे दोस्तों प्राचीन काल से चलती आ रही। क्या गुरुजी? प्राचीन काल से चलती आ रही है। ठीक है भाई, देखिए यह शब्द ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों में अधिक प्रयुक्त होता है। भारतवर्ष शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन काल के संदर्भ में ही प्रयोग होता है। अगर मैं भारतवर्ष या भारत शब्द का देखूं, इसका प्रयोग मेरे दोस्तों, ये उपमहाद्वीप जो है मेरे दोस्तों, उपमहाद्वीप के प्राचीन काल के संदर्भ में ही प्रयोग होता है। और इसे पौराणिक ग्रंथों, जैसे मेरे दोस्तों बहुत सारी ग्रंथ होती है, ठीक है ना भाई, तो उनमें से मेरे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं महाभारत और पुराणों में देखा जा सकता है।
क्लास 12 में मैंने आप लोगों को जबरदस्त तरीके से गुरुजी मैं आप लोगों को पढ़ाया था महाभारत के बारे में और हमारा पुराणों के बारे में, है ना। तो जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पे रामायण भी हो सकती है, बाइबिल भी हो सकता है, गीता भी हो सकती है। तो देखिए सबसे जो महाकाव्य है मेरे दोस्तों हमारा महाभारत और हमारा हो जाएगी पुराणों में देखा जा सकता है भारतवर्ष के बारे में। भारतवर्ष के बारे में अगर आप लोगों को और डिटेल्स पढ़ना है तो आपको महाभारत के बुक को ओपन करना होगा या आप पुराणों के बुक को आप लोगों को ओपन करना होगा। भारतवर्ष का अर्थ है भारत का भूमि। भारतवर्ष का अर्थ होती है भारत का अपना भूमि। क्या भाई? भारत का अर्थ होता है भारत का अपना भूमि। क्या याद रखना भाई? भारत का अर्थ होता है भारत का भूमि या भारत का देश। भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का भूमि या भारत का देश, और यह प्राचीन भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है मेरे दोस्तों। ये जो भारत का जो भूमि है, ये भारत का जो हमारा देश है, ये हमें भौगोलिक, भारत के भौगोलिक और भारत के सांस्कृतिक जो मेरे दोस्तों भारत के जो है भारत की जो सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। यह शब्द मेरे दोस्तों आमतौर पर एक व्यापक दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ग्रंथों को संदर्भित करता है। संदर्भित का मतलब मेरे दोस्तों इंगित करता है। क्या गुरुजी? इसको हम लोग इंगित करना बोलते हैं भाई, संदर्भित का मतलब। इस प्रकार भारत आधुनिक राजनीतिक इकाई को और भारतवर्ष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिक्षेपण को दर्शाता है। दोनों शब्द भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता और समृद्धि को विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आप लोगों को मैंने जो अभी आप लोगों को बताया हूं, ये हमारा क्वेश्चन था कि भारत और भारतवर्ष से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन सर यहाँ पे और आते हैं कि भारत और भारतवर्ष के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में विवेचना करें, जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आ गया। चाहे आपने मेजर पेपर लिए हैं या मेरे दोस्तों चाहे आपने माजोर पेपर लिए, मेजर पेपर, या चाहे आपने माइनर पेपर लिए हैं, दोनों पेपर में मेरे दोस्तों अगर आपका सिलेबस जो है आपका प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन 15 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चन करवाया ये आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितना मार्क्स का गुरुजी? ये आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। लेकिन मेरे दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ना ये 5 मार्क्स का नहीं, ये 15 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने ट्रेलर दिया हूँ। पूरा मूवी देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों सिनेमा हॉल में तो घुसना होगा भाई। मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं ना भाई घर द्वार को छोड़कर, लेकिन पढ़ने के लिए घर द्वार नहीं छोड़ना है बल्कि घर में ही रहकर पढ़ाई करना है भाई, है ना। तो यहाँ पे आप लोग एंट्री मारिए, माइनर पेपर या मेजर पेपर जो भी आपका हिस्ट्री है यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों का मेरे दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है कोर्स, जो मेरे दोस्तों दिन प्रतिदिन हमारा यहाँ पे रात दिन जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन क्लास चलती है, जहाँ पे आपको किसी भी चीज में अगर समझ में ना आए तो आप हमारे साथ पूछताछ कर सकते हैं और आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन भी एग्जाम से पहले मेरे दोस्तों दिया जाता है। उसी सिलेक्टेड के एग्जाम में क्वेश्चन को करके आप लोग जाएंगे। मैं दिल से कहता हूं मेरे दोस्त कि इससे बाहर आपके एग्जाम पे नहीं पूछे जाएंगे। फिलहाल मेरे दोस्तों ये ट्रेलर था, पूरा मूवी में हम लोग मिलते हैं।